Hey guys, today is 24th of June और आज मेरा पेपर था। मैं पेपर देके घर आ चुकी हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत भी बिगड़ी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मेरी नाक बह ही रही है, रनी नोज है मेरी क्योंकि एंड आज फिर भी मेरी हालत थोड़ी ठीक है, बट सुबह तक और कल रात को मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी कि आंखों में से पानी पानी आया जा रहा था, नाक से तो आ ही रहा था, आंखों से भी पानी आ रहा था। बट मैं आपको व्लॉग में दिखते हुए लगूंगी नहीं कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मतलब मैं इतना एनर्जेटिक मोड में बोल रही हूँ। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी का मौसम में आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है। मैं पेपर देने गई थी तो उधर तो करणपुर साइड तो बारिश हो रही थी, बट इधर धूप लगी हुई थी। बट अगर मैं आपको मौसम दिखाऊं तो देखो गाइस, पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है, बारिश कभी भी आ सकती है। एंड अब मैंने ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करी है दोस्तों, जो चीज मैं बहुत टाइम से मंगाना चाह रही थी वो मैंने मंगा ली। हाँ, मैंने सस्ता मंगाया है, अभी मीशो से मंगाया है, बट एक दिन ऐसा भी होगा जिस दिन मैं अपने पैसों से, जब मैं अच्छा कमाने लगूंगी, अपने पैसों से मस्त सा खरीदूंगी महंगा वाला। बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। दिस ट्राइपॉड दोस्तों, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। ये ट्राइपॉड यार, इसके बिना मेरा काम बन ही नहीं रहा था। लाइक बन तो रहा था, बट मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कभी पत्थरों में अटकाना पड़ता था फोन, कभी बोतल के पीछे, कभी गमले के आगे, कभी तो मतलब मैं जैसे अब रोज शूट करती हूँ, इंस्टा पे रील डालती हूँ। आप मेरे इंस्टा पे जाके मेरी रील्स देख सकते हैं, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। एंड मैं इंस्टा पे रील्स डालती हूँ तो ना मैं कभी पत्थरों में अटकाती थी, कभी तो भाई मैंने इतना रिस्क लिया कि कभी मैं जैसे उस पे रहती थी ना पुल पे, तो पुल पे रख देती थी ऐसे, मतलब पुल का जो डंडा होता है उस पे खड़ा करके। इतना रिस्क कि फोन उधर गया तो फिर पानी में गया, और ऐसे भी वाटरप्रूफ नहीं है। तो फाइनली आई परचेज्ड माई फर्स्ट एवर ट्राइपॉड गाइज। आई नो इट्स वेरी चीप, बट कोई बात नहीं, एक दिन अच्छा वाला महंगा वाला भी लूंगी, पर ले लिया फर्स्ट। ओके, अभी मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा थक चुकी हूँ। आपको अगर मैं बताऊं सच में तो एक सेकेंड, आपको अगर मैं बताऊं, अभी भी देखो मैं बोतल के पीछे आगे अटका रही फोन। हाँ, तो आपको अगर मैं बताऊं तो लाइक मैंने तो आपको कहा कि हाँ मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरे को पेपर से पहले ही दिन ही इतना ज़्यादा मुझे हेडेक ना हो कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। बट सीरियसली मैं पेपरों से पहले ही पढ़ रही हूँ। मेरा आज पेपर था, मैंने उसकी किताब कब खोली है? कल रात को। वही कल रात को नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने रात में, और उसके बाद मैंने रख दिया था। मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी, मतलब मुझे इतना भरोसा था कि मैं इतना तो पढ़ लूंगी कि मैं पास हो जाऊंगी। तो मैंने सुबह उठ के पढ़ा है, 4:30 बजे उठ के, ठीक है। वो भी 4:30 से मैंने 8 बजे तक पढ़ा है। उसके बाद मैं सो गई 9 बजे तक, 8:45 तक। मुझे बहुत नींद आ रही थी लिटरली, क्योंकि रात में भी मेरे को नींद नहीं आई। 1:30 बजे तक तो मैं उठ ही रही, नींद ही नहीं आई मेरे को। एंड तबीयत, क्योंकि मेरी तबीयत या मेरे को सांस ही नहीं आई थी, मेरी तो नाक बंद थी रात भर। तो बड़ी मुश्किल से 1:30 बजे, उसके बाद मैंने खिड़की विड़की सब खोली, फैन तो चल ही रहा था, तब पता नहीं, तब आई गई 1:30 बजे नींद। तो यार दोस्तों, मैंने ट्राइपॉड ले लिया है, ये मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड है। लेट्स सी कब तक चल पाता है, क्योंकि ये सस्ता है। अच्छे से प्यार से रखूंगी तो क्या पता लंबे समय तक चली जाए। एंड मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, शाम को मुझे रनिंग भी जानी है। सुबह मैं आजकल रनिंग नहीं कर पा रही हूँ पेपरों की वजह से, पेपरों में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है सुबह, क्योंकि 10 बजे से मेरा पेपर होता है। एंड आपकी बहन पढ़ती नहीं है पहले से, इसलिए उसको सुबह ही याद आता है कि उसको पढ़ना है, इसलिए आजकल मैं शाम को जा रही हूँ। और शाम के टाइम हमेशा ना बारिश हो जाती है, होपफुली आज बारिश ना हो, क्योंकि कल मैं रनिंग पे नहीं जा पाई थी। कल मैंने घर पे ही वर्कआउट किया था, क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश हो गई थी। तो या अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है आपका 3:30 हो रहा है। अभी मैं थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आई थी रनिंग करने शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे। एंड
आज मैंने किया 5 किलोमीटर इन 35 मिनट्स, नॉट बैड। एंड फिर से शाम को मेरे को जुकाम स्टार्ट हो गया। बड़ी मुश्किल से रनिंग किया, नाक क्योंकि जुकाम में बंद रहती है ना, इसलिए सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अच्छा रहा मेरा, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने अपनी सांस पे कंट्रोल रखा। सो या मैंने शाम की रनिंग कर ली है अपनी, एंड मैं ट्राई करूँगी। अब कल मेरा पेपर है, कल के बाद परसों से मैं ट्राई करूँगी कि मैं मॉर्निंग में ही जाऊँ, क्योंकि इवनिंग टाइम पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा क्योज होता है ग्राउंड में, है ना, और रोड पे भी, और पी पा पू पू बजता रहता है, इसलिए आई प्रीफर मॉर्निंग रनिंग। तो देखो, और आपको मैं दिखाऊँ कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली, नो वन इज देयर। जितने भी थे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने वाले वो सब जा चुके हैं, मैं यहाँ पे अकेली हूँ दोस्तों। एंड चलो मैं अपना टाइम एंजॉय करती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद घर जाके। Guys, I am searching a place at गांधी पार्क। हे भाई, ये तो दिन में भी फुल है, मुझे लगा धूप है तो कोई भी नहीं होगा, बट इट्स फुल। एंड मैंने अपने लिए कुछ लिया है खाने के लिए, बताती हूँ अभी। इन गांधी पार्क आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सिंगल एम्प्टी चेयर। वो वहाँ पे बिली थी, वहाँ पे अंकल जी जा रहे हैं। भाई मैं कहाँ पे खाऊँ, मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। लेट्स फाइंड यार। गाइस, यहाँ पे एक भी चेयर खाली नहीं है भाई, जो चेयर खाली है तो वो ऐसे यहाँ पे है, ये मुंह पे, तो यहाँ पे से लोग आते जाते ऐसे ना पूरा दिखता है, मतलब तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी। एंड मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ पेड़ के नीचे, क्योंकि वहाँ पे वो अंकल लेटे थे, मैं भी यहाँ पे बैठ गई। लिटरली पूरा गांधी पार्क फुल है भाई, एक भी चेयर यहाँ पे खाली नहीं है। एंड मैं यहाँ पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं खाने वाली, क्योंकि यहाँ पे पीछे मशीन चल रही है गन्ने की, एंड बहुत ज़्यादा शोर है व्हीकल्स का, सो मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। लोग लिटरली लेटे हुए हैं भाई, कहाँ जगह मिलेगी फिर। तो लुक एट, कितना मस्त लग रहा है सीन रिक्शा। घूम फिर के फिर मुझे उसी प्लेस पे आना पड़ा, उसी यहीं पे। तो मैं लाई हूँ अपने लिए, ओ शिट मैन, अपने लिए मैं लाई हूँ पेटीज, क्योंकि सुबह से मेरे मुंह में एक दाना नहीं गया है अन्न का। एंड कोल्ड कॉफी गला बैठा हुआ है, एंड कोल्ड कॉफ़ी फिर से पी रही हूँ। कोल्ड कॉफ़ी की वजह से गला बैठा था, क्योंकि मैंने परसों आइसक्रीम वाली कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी ना, बट भूख लगी है यार। मैंने थोड़ा अपना पेट भर लिया है, अब लग रहा है कि पेट में कुछ गया है। एंड आई हैव टू वर्क। फर्स्ट मुझे वॉशरूम जाना बहुत जोर से पी आया है, एंड सेकंड मेरे को टेम्पर लगवाना है अपने फ़ोन में, वरना मैं ये फ़ोन इतनी बार मेरे हाथ से छूटता है, इतनी बार भाई मैं ऐसे ऐसे करके चलूँगी ना, ये भाई ऐसे करके आगे छटक जाता है मेरे हाथ में, बिल्कुल भी वो नहीं है। एंड मेरे को उस पर टेम्पर लगवाना है। तो अभी भी मैंने खाया है, तो चलो वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी, तो लेट्स गो। सबसे पहले तो वॉशरूम जाती हूँ, फिर इस पर टेम्पर लगाने के लिए कहीं तो शॉप थी। इंडिया स्वच्छ कैसे बनेगा जब डस्टबिन के मुंह में नहीं कचरा डाल रहे, उसके सामने होके भी नीचे कचरा डाल रहे, तो इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है, इंडिया के लोगों का कुछ नहीं हो सकता है भाई। तो गाइस, एक काम तो हो गया, दूसरा काम करते हैं, चलो टेम्पर ढूंढ ले। गाइस, आई फाइंड अ प्लेस टू सिट एंड आई नोटिस समथिंग कि यहाँ पे कौन लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है लेबर्स लोग ज़्यादा है, अच्छी बात है ये। एटलीस्ट दे हैव गांधी पार्क टू सिट, they have such a nice place to sit. एटलीस्ट मुझे धूप में घूमना नहीं पड़ रहा है, खड़ा नहीं रहना पड़ रहा है, कहीं ऐसी रोड के किनारे नहीं बैठना पड़ रहा है। गाइस, पार्क में आने का क्या फ़ायदा जब यहाँ पे एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, एक पत्ता तक नहीं। यू कैन सी, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। मुझे कभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, मुझे 2.5 घंटे भी पूरे नहीं हुए आई थिंक, नहीं हाँ। और भाई मैं तभी से थक गई बाहर रह के। ओह,
एट होम और आपको मेरा चेहरा देख के पता ही चल चुका होगा। आई क्लियर द इंटरव्यू। भाई साहब इतने क्वेश्चंस, इतने ज्यादा क्वेश्चंस। एक्चुअली ही आस्क्ड मी आई थिंक 15-16 से ज्यादा क्वेश्चंस करे होंगे और करने भी चाहिए। अगर वो अपने लिए एम्प्लॉय सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो करेंगे, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब इतने सारे क्वेश्चंस। अच्छा है, बट दिस विल बी माय फर्स्ट जॉब मेरे हिसाब से। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है मुझे यार। फाइनली कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। बहुत बड़ा नहीं करा तो कुछ तो कर रही हूँ ना, एंड धीरे धीरे ही मंजिल बनती है। पहले ऊपर मंजिल नहीं खड़ी हो जाती, पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, तो वो ग्राउंड फ्लोर मेरा बनने जा रहा है। कल से मेरी ज्वाइनिंग है दोस्तों, आपकी बहन कल से जाने वाली है। वही अब मुझे बहुत सारा काम है दोस्तों। मुझे रूम चेंज करना होगा, मुझे रूम सर्च करना होगा, शिफ्ट करना होगा, वही अपना सामान पूरा पैक करना होगा, एंड बहुत कुछ करना होगा। खैर रूम शिफ्ट कराने में तो मेरे पापा मेरी हेल्प कर देंगे अगर उन पे टाइम होगा तो। एंड या दोस्तों मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई यार पता इंटरव्यू मतलब खत्म हो ही गया था। लास्ट पॉइंट में मुझे कुछ समझा रहे थे एंड मुझे इतनी गंदी खांसी आई है, इतनी गंदी भाई, जो वो वाली खांसी नहीं आती जो एक बार आ जाए ना तो 5 मिनट तक जाती नहीं, वो खप 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 लगे रहते हैं, ऐसा लगता है कुछ अटक गया है बस। तो वैसी मुझे खांसी हो गई भाई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो कह रहे क्या हो गया आपको? मैं क्या बताऊं सर मुझे क्या हो गया। मैंने उनको बोला सर मुझे 3 दिन से फीवर है थोड़ा और कोल्ड तो है ही। तो उन्होंने बोला दवाई लो ना। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं दवाई नहीं लेती, मुझे दवाई लेना पसंद नहीं है। बस वो खांसी हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कभी कभी होता है जब मेरे को ऐसे मतलब मैं ऐसे मुझे कोल्ड कफ वगैरह कुछ होता है तो मेरे को एक टाइप की खांसी होती है, शायद आप लोगों को भी होती होगी, जो एक बार अगर होनी स्टार्ट हो गई तो वो 5 मिनट तक जाती नहीं है। भाई मैंने 2 बोतल पानी घटके हैं उनके, 2 बोतल। एंड सर वॉज वेरी काइंड यार, उन्होंने मुझे पानी की बोतल ऑफर करी, एक बार करी। उन्होंने बोला थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ, मैं बाहर थी। उन्होंने सेकंड टाइम भी मेरे लिए पानी की बोतल भिजवाई। थैंक यू सो मच सर। कल जो मेरा व्लॉग देख ही रहे, बट बोल देती हूँ ना, बस वो खांसी हो गई, बट इट्स ओके यार, दवाई थोड़ी खराब थी। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मतलब मैं पहले सुबह मॉर्निंग में रेडी होके पेपर दे के आई हूँ, फिर मैंने 4 घंटा वेट करा है पार्क में इतनी गर्मी में और हवा भी नहीं चल रही थी, और फिर मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, वो भी बिना कुछ खाए पिए। भाई एक कॉफ़ी और वो क्या कहते हैं उसको, पेटीज खाया था मैंने बस। अब मैं कुछ खा लेती हूँ यार, अच्छे से खाना नहीं हो पा रहा है सच में मेरा। 3 दिन हो गए तब से अच्छे से मेरा खाना नहीं हो पा रहा है। जब से पेपर हुआ है ना, पेपरों में मैं हमेशा भूखे पेट ही गई हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब मैं खाना खा के गई होंगी या टाइम नहीं मिला। देखो मैं सुबह पढ़ती हूँ, मैं सुबह पढ़ना मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि माइंड सुबह फ्रेश रहता है, तो थोड़ा बहुत मैं रिविजन कर लेती हूँ सुबह कि मुझे क्या पढ़ना। और कभी कभी तो मैं रिविजन नहीं करती हूँ सुबह, मैं याद करती हूँ कि हाँ ये चैप्टर है और मुझे ये याद करना है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का। एंड मेरे पास ऐसा कोई है नहीं कि जो मुझे खाना बना के खिला दे, तो हमेशा मैं पेपर में भूखे पेट गई हूँ भाई, हमेशा। और फिर दिन में भी आके खुद ही बनाया, जब भी बनाया, और कभी बनाया भी नहीं और कभी नहीं भी बनाया। कभी बनाया होगा, अगर रात का बचा होगा तो खाली होगा, नहीं तो दिन में भी नहीं बनाया, क्योंकि आगे भाई ऑब्वियसली बंदा थके गई, तो फिर मैं सीधा रात में ही खाया। और आजकल तो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रही हूँ। अब खाती हूँ, बचा होगा रात का तो। चलो बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस, बाय बाय।